हो सर, हो सर. बापरे किती उशिरा येत डेफिनेटली आहे. सर, नक्कीच. निखिल सर, हिंदी में बात करूँ या मराठी में? मराठी में चलेगा आपको? निखिल सर आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग सर, कोई भी भाषा चलेगा सर, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश. अच्छा, तो मराठी समझ में आता है, कोई इशू नहीं है. हाँ एकदम क्लियर. सर सबसे पहले सॉरी, ये सेशन जो है आज वो थोड़ा सा मुझे टेक्निकल इशू की वजह से सुबह रखना पड़ा, लेकिन बाकी के सेशन जब भी होंगे वो रात को ही होंगे. अंडरस्टूड सर. सो नाइस ऑफ यू सर, मुझे मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच सर. अरे मैं सॉरी, मैं अभी जस्ट आया घर पे, मैसेज देखा. वेलकम वेलकम सर, वेलकम. तो दोस्तों मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा, कोई इशू नहीं है. मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ जाओगे. ओके. ते म्हणतो ना मराठीमध्ये भावना पोचल्या, इमोशन समझिए, बस खत्म. तो चलिए देखिए यहाँ सर पर आप जो कोई है भी लैंग्वेज में बात कीजिए, सिर्फ बस प्रॉफिट निकाल के दीजिए सर. प्रॉफिट तो निकलेगा भाई, प्रॉफिट निकलेगा. तो मैंने आपको इतना आसान ट्रेडिंग बताया. हम पिछले 3 घंटे से बात कर रहे हैं. 3 घंटों में हमने जो आसान तरीके देखे आज, वो थे सिर्फ और सिर्फ इन लाइंस पर आधारित कुछ कॉल और इस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस या इसकी चाल. इसकी चाल जो है उसके उसका यूज करके हम अंदाजा लगा रहे हैं, और हमारा अंदाजा जो है वो हमेशा सही आ रहा है. यही है इसका चमत्कार इस ट्रेडिंग सिस्टम का, जो मैं आपको बता रहा हूं. तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं. 20 के नीचे अगर मार्केट है तो वो है बेयरिश, 20 के ऊपर है तो वो है बुलिश. और अगर मैं इसमें जोड़ दूं 200, मैं अगर इसमें जोड़ दूं 200, तो भाई और पता चल जाएगा कि 200 के नीचे अगर मार्केट है तो फिलहाल उसमें तेजी नहीं है, लेकिन अगर मार्केट 200 के ऊपर निकल रहा है तो ये तेजी के संकेत है. कोई जरूरत नहीं किसी से पूछने की कि मार्केट में तेजी है या मंदी है, क्या करूं. उसके बाद आखिर में सबसे जाते हुए, अभी तो आखिर नहीं है, लेकिन जाते हुए मैं आपको आज कुछ बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं जिससे बहुत फायदा होने वाला है आपको. तो इन लाइंस का खेल आप समझ गए. ये मैंने सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन यहां पर जो बनाई है, उसके ऊपर से आपको पता चल गया होगा कि हम कहां कॉल लेते हैं, कहां पुट लेते हैं. अब चलिए फिर से डेली टाइम फ्रेम पर. तो ये है हमारी डेली टाइम फ्रेम, ये है हमारा सिस्टम जो हमेशा हम बात कर रहे हैं. सो चलते हैं आगे के दिन की तरफ. अब आप फिर से एक बार देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं. जो नए लोग जुड़े हैं उनसे मैं कह रहा हूं, अभी बताना चाहता हूं कि ये ट्रेडिंग सिस्टम बता रहा हूं. आज साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है हमने, और ये सिस्टम सिर्फ इन लाइंस पर आधारित है, सिर्फ इन लाइंस पर आधारित. और इसको सपोर्टिव क्या यूज करेंगे वो तो सीखने ही वाले हैं. चलिए देखते हैं फिर से एक बार. तो मैं मार्केट को स्टार्ट कर रहा हूं. तो ये शायद काफी बड़ा गैप डाउन है यहाँ पर. देखिए काफी बड़ा गैप डाउन था. ये तारीख है 19 मई 2022. बहुत बड़ा गैप डाउन है. तो देखिए, देखते हम क्या होता है. आप देख पा रहे हैं मार्केट चल रहा है, कैंडल्स आ रही है. मैं यहाँ पे रोकता हूँ और मैं आपसे फिर से एक बार पूछता हूँ. ये कुछ डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है, दिख रही है नहीं? यस और नो बोलिए. यस सर, यस सर. ये बजे है यहाँ पर 11 बजे है, मतलब लगभग मार्केट शुरू हुए 2 घंटे हो गए. 2 घंटे होने के बाद भी ये डॉटेड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गया. तो मार्केट कहां फिसला? नीचे की तरफ. कहां फिसल गया मार्केट? नीचे की तरफ. आसान है समझना.
चलिए दूसरे दिन देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेडिंग सिस्टम की खासियत ये है कि ये ट्रेडिंग सिस्टम आपको एक ही बार सीखनी है और बार बार दोहराना है, दैट्स इट। ये बार बार अपना कोई रवैया चेंज नहीं करेगी ये सिस्टम। चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देखते हैं लाइंस वर्क कर रही है या नहीं। आप देख पा रहे हैं शायद, नहीं दिख रहा है तो मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, रोकता हूं यहाँ पर। तन्मय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तन्मय जी आपने यस यहाँ पर जो इसे तोड़ नहीं पाया था कल 19 मई को, यस वो खुलता है मार्केट यहीं पर उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट। यस, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर आप तेजी कर सकते हो। और कहां तक तेजी कर सकते हो? यहां तक कर सकते हो। अपर रेजिस्टेंस। क्या इसके ऊपर मार्केट गया? बताइए, जा रहा है मार्केट इसके ऊपर? अगर जाता है तो बहुत बड़ी तेजी है। मतलब सिर्फ लाइंस हमें सपोर्ट कर रही है। देखिए, मार्केट खत्म हो गया लेकिन इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है। समझ रहे आप? तन्मय जी, R3 के Yes. पास कंसोलिडेशन हुआ है, देखिए यहां पर कंसोलिडेशन हुआ है। आप समझ रहे हैं लाइंस की Yes. कितना महत्व है? अगर हम इन लाइंस को निकाल दे तो आप पाओगे कि आप ट्रेड ही नहीं ले सकते। आप अब अंधे हो चुके हो। मैं लाइंस को निकाल देता हूं, एक भी लाइन यहां पर नहीं रखता हूं। आप मुझे ट्रेड लेके दिखाइए। देखिए, अब क्या करोगे? लीजिए ट्रेड। कहां लेंगे ट्रेड? कहां रुकू भाई? अब सिर्फ तुक्का होगा सर इसके बाद। अब सिर्फ अगर तुक्के लाइन लगाओ भाई, तुक्के कहां लेंगे? क्या है ये? एक काम करते, 3:30 बजे तक ही चले जाते हैं, मतलब समझ आएगा क्या होने वाला है। देखिए, क्या समझ में आ रहा है? कहाँ है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, राइट? हे तर सर डोळे असून अंधळा बनायचं काम आहे. यस, ये तो आंखें हैं लेकिन हम अंधे। अब देखिए, अब मैं लगाता हूं लाइंस। अब आप इसकी जादू समझिएगा। देखिए, यहां से गिरा मार्केट, लाइंस से। देखिए कहां से बढ़ा मार्केट, इस लाइंस। मैं फिर से एक बार इसका सिनेरियो बताता हूं, आप समझ जाएंगे कि ये कितना जरूरी है। देखिए, फिर से लगाता हूं, आप समझ जाओगे। सी, समझ रहे? बिना ओपन इंटरेस्ट देखे भी आप ट्रेड ले सकते हो यहां पर, जरूरी नहीं। तो ये है ये ट्रेडिंग सिस्टम जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हॅलो यस, हॅलो सर, एक प्रश्न विचारायचा होता. एक ही मिनट, मैं सिर्फ ये एक हाँ. लास्ट 24 मई का एक चार्ट यस बता सर. दूं। पहले इसको Yes, निकाल sir, लेता yes. हूं, इसको निकाल लेता हूं और आप देखिए क्या होता है। अब देखिए,
कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहाँ एंट्री लूँ, कहाँ ये लाइन लगानी पड़ेगी, ऐसी लाइन लगानी पड़ेगी, कुछ यहीं पर ऐसे कुछ करना पड़ेगा, भाई इससे कुछ नहीं होगा। ये है ट्रेडिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। यस सर। देखिए यहां था सपोर्ट, ये था सपोर्ट, देखिए इसके नीचे गया नहीं मार्केट, समझ रहे? यस सर। ओके, तो समझने की बात यह है कि पिछले 3 घंटों में हमने जो देखा वो ये देखा कि साइकोलॉजी मार्केट में ट्रेडिंग में कैसे वर्क करती है, क्यों हमारा लॉस होता है, हम क्यों फंसते जाते हैं इसमें, और हमने ये भी देखा कि ये सिस्टम कितने परफेक्ट तरीके से काम करती है। हमें ये समझना होगा बार बार कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ या फिर ये लाइंस का जो सिस्टम आपको दे रहा हूँ वो तो परफेक्ट काम करेगा, आपका मन जो है वो परफेक्ट काम नहीं करने देगा आपको, वो बार बार आपको तकलीफ देगा। कॉल लेना है तब आप पुट लोगे, पुट लेना है तब कॉल लोगे, इसी चक्कर में आप पड़े रहोगे। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है मन को शांत कैसे करें, और बाद में सीखना है कि ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करके आसानी से दिन में 1000 या 5000 रुपए कैसे कमाएं। दिन में 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, आपके ऊपर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा रखना है वो भी बताने वाला हूँ। किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो अलग सोच सकता है, किसी के पास 1 लाख रुपए है तो वो अलग सोच सकता है, किसी के पास सिर्फ 1000 रुपए है तो उसे अलग सोचना पड़ेगा। जेब में जितने पैसे हैं उसी तरीके की सोच बनेगी, राइट? अब पूछिए सवाल योगेश सर। सर ये जो आपने अभी ये दिखाया था, चार्ट दिखाया था, तो अभी मान लीजिए कि आज एक दिन में 1000 क्या बोलते हैं उसको पॉइंट लॉस हुआ है, मार्केट नीचे आया है 1000 पॉइंट। तो कंटिन्यू जो मार्केट नीचे आता है तो हमें कौन सा इंडिकेटर ऐसे पकड़ना है कि यहाँ से हमको बाहर निकलने का इंडिकेटर समझ में आए। मान लीजिए हमने अभी मनीषा रखी है कि 500-1000 रुपए लेके बाहर निकलना है, पर बाहर निकलने के बाद भी अगर मार्केट बोलता है कि एक मार्केट हमें एक इंडिकेटर देता है ना कि यहाँ से आप बाहर निकल जाओ, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बहुत चार्ट में तो दिखता है कि आज 1000 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट, पर बहुत से ट्रेडर ऐसे 1000 पॉइंट रुक नहीं सकते ना, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे रहता है। तो हमारे जैसे न्यू कमर ट्रेडर ने कहाँ सोचना चाहिए कि अभी यहाँ से इंडिकेटर मिला है कि अपन बाहर निकल जाए, तो ये कौन से इंडिकेटर पकड़ सकते हैं हम? सबसे पहली बात आपको सोचना नहीं है। ओके ओके। जब आप सोचने लग जाओगे तभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ट्रेडिंग में। मैं Yes, सच sir. कहता हूं आपको, दिल से कहता हूं, मैं सोचता नहीं हूं, मैंने सोच रखा होता है पहले ही। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाता हूं। आपका सवाल एकदम सही है। ये तो वही सवाल हो गया कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। यही तो गेम है, बराबर है। यही तो डिफिकल्ट है, समझ में ही नहीं आता एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, राइट? यस सर। अब देखिए आप अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में फायदा ये है भाई, ये कल के लेवल्स आपको पहले ही पता चल जाते हैं, ये कल के लेवल्स है। तो मैं पहले ही सोच लेता हूं, थोड़ा सा मैं ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस करके ये मैं ये भी सिखाऊंगा आपको ये कैसे वर्क करता है। हाँ यस सर। मैं पहले ही सोच लेता हूं, अच्छा तो भाई यहाँ अगर मार्केट खुला तो मैं ये करूंगा, वहां मार्केट खुला तो मैं ये करूंगा। मैं मार्केट जब चालू होता है तब नहीं सोचता। ओके ओके। तन्मय जी सबसे बड़ी बात है ये। अनुराग सर, यस, पोजीशन पहले से तय होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। अनुराग सर, निखिल सर, ये सबसे ये जरूरी बात है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है ये मैं आज सोचूं, कल क्या करने वाला हूं मैं ये आज तय करूं, ना कि कल, नॉट एट द टाइम ऑफ मार्केट व्हेन द मार्केट इज गोइंग ऑन। अंडरस्टूड सर।
सर ये बात तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ यस, कि जब मार्केट शुरू है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके पहले आपको सब कुछ सोचना है। जो मार्केट बहुत शुरू बढ़िया है। यस, जो मार्केट शुरू होते वक्त सोचेगा। अगर आप मेरी गुरुवार की क्लिप उठाएंगे, मैंने उसे 9:06 पर डाला है। गुरुवार की जो क्लिप है मेरी बैंक निफ्टी और निफ्टी की, आप उठा के देख लीजिए। मैंने बताया था अगर 37,800 म्हणजे 37,800 मराठीत, अगर 37,800 को मार्केट नीचे तोड़ता है तो ही पुट लीजिएगा। और तब 37,800 को तोड़कर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरा है। 500 पॉइंट, उसे हम जीरो टू हीरो कॉल कहते हैं। 450 रुपए का कॉल 1875 रुपए हो गया, 2000 रुपए हो गया होगा। ध्यान में रखिए, आपका पैसा ट्रिपल हो गया। और ये मैं कैसे मैंने बताया भाई? मैंने ये तब नहीं सोचा था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ये करूंगा। मतलब जब अगर मैं यहाँ पर डिसाइड करूं कि अगर डेली हाई के पास खुला, ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक करता हूँ, कहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मैं देख लेता हूँ उसको। ये सब मैं ट्रेडिंग सिस्टम सिखाऊंगा आपको। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ रेजिस्टेंस है, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ से तो पुट ही लूंगा, बाद में कुछ नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं ले लूंगा। गलती हो गई, मान लूंगा, मार्केट से लड़ूंगा नहीं। जो मार्केट से लड़ता है वो हमेशा हारता है। आप सोच रहे होंगे आप ऐसी तलवार लेके जाएंगे, आसमानी तलवार लेके जाएंगे लड़ने के लिए, कुछ नहीं। मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को जीतने के लिए, मार्केट से जीतने के लिए, मार्केट से लड़ना ही नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना, ये उस जूडो कराटे की तरह है। मार खाना पहले सीखना है आपको। आपको बनना ही ऐसा है कि सामने वाले ने, मार्केट ने जब मारा आपको तो लगे ही ना। समझ रहे हैं आप? पहले मारना नहीं सीखना है आपको। राइट सर, गोल्डन वर्ड सर, राइट? एग्जैक्टली। होता क्या है, अरे मैंने कॉल लिया है, मार्केट कैसे नीचे गिर रहा है? अरे मार्केट कोई आदमी थोड़ी है, करोड़ों लोग लगा रहे हैं कॉल पुट। आप क्यों जज कर रहे हो? मार्केट को जज करना बंद कर दो, सिर्फ लेवल्स पर काम करो। बेलदार सर आपकी तरफ आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि तो फिर मैं क्या करूंगा। हमेशा याद रखिए बेलदार सर, अगर मैंने पहले ही Yes, sir. डिसाइड किया है कि अगर सीपीआर का सपोर्ट ले रहा है 34,350 पे, तो निकलूंगा तो R1 पे ही। समझ रहे? यस निकलूंगा Yes, तो sir. R1 पे ही। भाई डेली हाई तोड़ रहा है, R1 तोड़ रहा है, निकलूंगा सीपीआर पे ही। ये मैं कल डिसाइड कर लेता ओके हूँ, कल डिसाइड कर लेता हूँ। और Okay. टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। मैंने बार बार आपको बोला है, गाड़ी सीखते हैं पहली बार तो तकलीफ होती है, और Yes, sir, पहली yes, बार sir. ही तकलीफ होती है। सोचना सिर्फ तभी पड़ता है, जितना ज्यादा देर तक इस सिस्टम को यूज करोगे, एक दिन ऐसा आएगा सोचना ही नहीं पड़ेगा। यस सर, बराबर सर. सोचना ही नहीं पड़ेगा। जो भी नए लोग जुड़े हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सेशन को 3 घंटे हो गए हैं, फिर भी अभी जो कुछ बचा है उसे आप अच्छी तरीके से देखिए, और आधा घंटा पौन घंटा आप रुक सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेलदार सर मैं आपको बता रहा था, या अभी सबको बता रहा था कि यस सर. लड़ना नहीं है, ट्रेंड के साथ जाना है, दैट्स इट। सो देखिए, चलिए Yes, देखते sir. हैं कि ये ट्रेड कुछ काम में आता है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या इस ट्रेड का। ओके, लेट्स गो। वेट अ मिनट। अमर सर एक सवाल पूछना था, Yes, शायद yes, वक्त थोड़ा yes. कम बचा इसलिए यस बीच यस, में। नहीं नहीं, आप पूछिए पूछिए हाँ, पूछिए। एक हमेशा सोचने में दिक्कत होती है एक्चुअली, वहां पे माइंड ओवर पावर कर लेता है राइट, कि जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है, या फिर हम लोग उसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं, हाँ तो तभी ऐसे लगता है कि नहीं नहीं अभी शायद ऊपर जाएगा, नहीं नहीं शायद नीचे जाएगा। हाँ तो मन तो कहता है कि भाई यही सही मौका है, देख पहले ही सोच ले ये नीचे ही जा रहा है, लेकिन समझने में काफी दिक्कत हो जाती है, या फिर रुका नहीं जाता तभी कि ये तो यार स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन हम लोग तभी कॉल लेने की गलती कर लेते हैं। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और यही जरूरी क्वेश्चन एक्चुअली। ये जरूरी क्वेश्चन क्यों है मैं आपको बताता हूँ।
मैंने जैसे पहले इनिशियली आपको बताया कि जब रेड लाइन बन रही है तो क्या हो रहा है, दिमाग में आ रहा है मार्केट नीचे गिरेगा। ग्रीन लाइन बन रही है तो दिमाग में आ रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। कैसे अवॉइड करें? पहले पहले तो तकलीफ होगी आपको। ये जो है ना, ये कुछ अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ बार्स, या मैं यूज करूँ कुछ, अभी बार यूज करते हैं, चलो देखते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। चलो हमारे अपने ही कैंडल्स के कलर चेंज कर देते हैं। शायद ये अभी नहीं हो पाएंगे, कुछ बार लगा देता हूँ अगर नहीं समझ। लाइन लगाते हैं, चलो इसमें कुछ नहीं समझता है। अब जो है अनुराग सर, आप देख पा रहे हैं एक ही कलर है। क्या ये कलर का जी सर। कोई मीनिंग आपके दिमाग में है मार्केट से रिलेटेड? नहीं सर, कलर काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा था, हाँ, तो रुकना और चलना बताता है, जैसे सिग्नल वैसे लग रहा था। कुछ लग रहा है आपके दिमाग में रे- कुछ अभी कि अरे यार ये रे, हाँ हाँ बोलिए। रेड लाइन दिखी कि टेंशन आ जाता सर, फिर अपन अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखने लग जाते हैं और उसमें गलत डिसीजन हो जाते हैं। राइट। इशू क्या होता है? इशू ये है कि मैं पहले ही अगर ये बता दूंगा आपको, तो बहुत से ऐसे बंदे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जो ये लाइन देख के ही डर जाते हैं। अरे सर लाइन पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं पहले नहीं बताना चाहता था। बाद में बताऊंगा मैं आपको इसमें कौन सी चीजें ऐड करके आप साइकोलॉजिकल जो ब्लॉक हो जाता है वहां पर, उसे कैसे तोड़ सकते हैं। तो ये पहला ब्लॉक हमने तोड़ दिया भाई। अभी क्या क्या नीला कलर क्या इसमें सूचित कर रहा है? कुछ नहीं सूचित कर रहा है। तो देखते हैं कहाँ ले सकते हैं ट्रेड। ओके, सपोर्ट ले लिया है। चलिए इसको प्ले कर देता हूं। अब जो है देखिए यहां पर, यहां देखिए, यहां वो नीचे गया है। लाइन जो है R1 के नीचे गई है। R1 के नीचे जब गई है तो योगेश सर आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, मैं नहीं सोचूंगा, मैं यहां पर ट्रेड ले लूंगा। सोचना हो जाएगा बंद। योगेश सर आप हैं यहां पर? यस सर सुन रहा हूँ सर। सर सोचना हो जाएगा बंद। ये लगा लूंगा 1:1 का रेशियो। लेकिन अगर मैं एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर हूं तो मैं CPR तक रुकूंगा, 1:1 का रेशियो रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा इतना ऊपर। और सर बिल्डर सर, आप इस यस सर सुन रहा हूँ सर। ट्रेडिंग सिस्टम की जादू देखिए। जहां मैं 1:1 का स्टॉप लॉस का रेशियो रख रहा हूं, उसे मैं हाँ। छोड़ता हूं और उसे बड़ा करता हूं, तो आप पता चल जाएगा आपको कि वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप ही देख लीजिए, देख लीजिए। यस सर। सर देखिए, यहां ट्रेड ले रहा हूं मैं, यहां ट्रेड ले रहा हूं, समझ रहे हैं आप? और देखिए उसका स्टॉप लॉस बराबर आ रहा है जहां से मार्केट गिरा है। तो बेलदार सर इसे कहते हैं सेफ्टी मोड। यस सर। मार्केट को यहां तक आने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ेगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होना लगभग मुमकिन हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल यस हो सर जाता है। ये देखिए आ गए हम CPR तक, देखिए। यस सर। तन्मय सर, यस। लाइन को निकाल देता हूं, लाइन को निकाल देता हूं और CPR के पास यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कैंडल कौन सी है या फिर सपोर्ट जोन बनता है या नहीं, देख लीजिए। तन्मय सर ये थी जादू, ये है मुख्य जादू। तन्मय सर मुझे बोलिए, अभी CPR का सपोर्ट लेकर पहली लाइन तक मार्केट गया या नहीं? गया है, फर्स्ट टाइम जाता ही है।
तो कितनी बार देखा सर आपने, नहीं है। कितनी बार देखा हमने, आप ही बताइए अभी। एक बार देखा, 2 बार देखा, पिछले 3 बार, 4 बार? इसलिए जितने भी इसमें देखा है, फर्स्ट टाइम जब नीचे आता है तो सीपीआर का सपोर्ट में 100% पीछे जाके R1 तक जा ही रहा है। यस, सेकंड टाइम शायद ब्रेक कर देता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो 100% वहां से रिवर्स ही हो रहा है। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी पिछले 3 घंटे में आपने इतना कुछ सीखा या समझा, क्या आपको लग रहा है हम ऐसा बोल सकते हैं कि कांस्टेंट कुछ चीज मिली है आपको? यस। यस सर। मतलब आपको लग रहा है अच्छा, ओके फाइन, ये हर जगह काम कर रही है, हमने मार्केट का सिनेरियो देखा, हमने ये देखा कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट ट्रेंडिंग है, ऐसा हमने कुछ देखा अब तक? हर मार्केट के सिनेरियो में, कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, यहाँ पर ये काम कर रहा है। आप ऑप्शन बायर है, आप ऑप्शन सेलर है, कोई भी हो आप, आपको ये सिस्टम हमेशा काम करती हुई दिखेगी। दूसरा एक क्वेश्चन हो सकता था जो किसने पूछा नहीं, ये तो इंडेक्स है, आप पूछ सकते थे कि सर ये स्टॉक में काम करता है? आप हाँ, नहीं yes, चाहते sir. कि स्टॉक में भी काम करे? यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए रिलायंस लेके आते हैं। रिलायंस, या फिर आपका कोई पसंदीदा स्टॉक हो वो बता दीजिए। टाटा पावर ले लेते हैं। टाटा पावर अच्छा टाटा लगता पावर। है? यस और नो? यस सर। यस सर। टाटा पावर तो देखते हैं। तन्मय सर देखिए, क्या वर्क कर रहा है या नहीं? तन्मय सर, R1 तक Yes. गया है या नहीं? यस, R1 तक जाके वापस आया है, उसके बाद उसने R1 के पास ये मतलब ऐसा है क्या, मैं आपको फॉरेक्स मार्केट भी दिखा सकता हूं इसमें, कि फॉरेक्स मार्केट में भी ये काम करेगा। देखिए, जैसे वो ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, वैसा नीचे की सपोर्ट को लेकर, रेजिस्टेंस लेकर ऊपर की तरफ, तन्मय सर वो डेली लो तक गया है या नहीं, देख लीजिए आप। यस। मतलब जिस तरीके से ऊपर की चाल होती है उसी तरीके से नीचे की चाल होती है, दैट्स इट। So this is the trading system, this is the psychology we discussed from the last 3 hours। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग सिस्टम यूज करके आप काफ़ी अच्छी तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। बस जिसने रूल फॉलो कर लिए, जिसने ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा, और मैं एक बात बताना चाहता था वो भी बता देता हूँ कि आप कितने भी टेक्नो सेवी हो, जो व्यक्ति एक डायरी लेकर और पेन लेकर बैठेगा, डायरी और पेन, वही सक्सेसफुल होगा। क्या कह रहा हूं मैं? जो डायरी और पेन लेके बैठेगा स्टॉक खरीदते वक्त या फिर ट्रेड लेते वक्त, वही सक्सेसफुल होगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में हम जब सीखेंगे तो आपको कुछ टिक मार्क्स करनी है, और आप पाएंगे, एक जादू पाएंगे कि अगर वो टिक मार्क प्रोबेबली ज्यादा है तो आपके जीतने के चांसेस 91% या 92% है। और आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लीजिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो आपको बताएगा कि भाई 90% प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। जो अच्छे ट्रेडर है उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 70%। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, पैसों के बारे में मत सोचिए, परसेंट के बारे में सोचिए। मार्केट में जो पैसों के बारे में सोचता है वो पैसा नहीं कमाता।
जो परसेंट के बारे में सोचता है वो हमेशा पैसा कमाता है। तीसरी बात, मन का मत सुनिए। यहाँ उल्टा है, जिंदगी में सुनिए या मत सुनिए। मार्केट में तुम्हारी बुद्धि यही एक अच्छा टूल है यहाँ पर काम करने का। सर एक बात पूछनी थी और यस, पूछिए। जैसे हम अभी अपने मन का नहीं सुनते, बुद्धि का सुनते, और हो जाता है कि हमें 500 रुपए प्रॉफिट लेके निकलना है बाहर, या 1000 रुपए प्रॉफिट लेके निकलना है बाहर। पर नया नया जब मार्केट करना चालू हो जाता है ना, तब हम वेट करते हैं 1000 रुपए का या 500 रुपए का, पर वो मार्केट रिवर्स आ जाता है और लॉस बड़ा दिखना चालू हो जाता है, और तब भी हम बाहर निकलते नहीं है। तो ये इस बारे में थोड़ा बताइए सर कि क्या कर सकते हैं इसमें। आपने आपकी जिंदगी में कितने इमोशंस देखे हैं? बहुत सारे देखे सर, अप एंड डाउन बहुत। एक ट्रेडिंग सिस्टम में एक दिन में वो सारे इमोशंस आप देख लेते हो, आप कर देते हो। यस सर, यस सर, यस लालच आ जाता है आप में, यस बराबर? सर, 5,000 रुपए, आज 5,000 रुपए दिख गए, कल भी 5,000 रुपए देखने हैं। यस सर, ये दिमाग जो है ना यहाँ पर, उसको कुछ मेमोरी यस है। सर, यस सर। अगर गलती से कहीं, अभी ऐसा तो होता नहीं है ट्रेडिंग में कि 5,000 मतलब अभी आपने स्वाइप किया और 5,000 दिखे। कभी कभी होगा कि अच्छा नहीं। ट्रेड चला गया, आपने स्वाइप किया 6,000 दिख गए। यस सर, पैसे सेव हो जाते हैं दिमाग में। यस सर, यस सर। तो आज 6,000 रुपए दिख गए, कल ट्रेड लिया मैंने, कल मैंने ट्रेड लिया, 3,500 रुपए ही दिखे। हाँ, मन नहीं मानता है सर। सिस्टम बोल रही है, सिस्टम क्या बोल रही है? भाई निकल जा, ये तेरी लेवल है। भाई हाँ, निकल निकल भाई, यहाँ से निकल जा, ये तेरी लेवल है। मन क्या बोलता है पता है क्या आपको? अरे कल मूर्ख, के प्रॉफिट से ज्यादा चाहिए, अरे मूर्ख, कल 6,000 देखे हैं, आज तो 3,500 आज 7,000 देखना है। आज तुझे 6,000 ही देखने पड़ेगी, उससे कम मत ले। वो वही रुका बराबर, रहता है बराबर। और 3,500 के माइनस 3,500 रुपए हो जाते हैं। किसी भी ऑप्शन हाँ, ट्रेडर बराबर। को पूछिए आप। यस सर, यस सर। तो जो पैसे को देखेगा वो मरेगा, वो जिंदा ही नहीं बच सकता। 6 महीने में वो सब अकाउंट बंद करके भाग जाएगा। बाहर जाएगा। आपको बनना है लंबी रेस का घोड़ा, है ना? यस सर, आपने मनी हिस्ट, यस सर, मनी हिस्ट नाम की एक जो वेब सीरीज है वो देखी होगी। यस सर। तो उसका जो वर्ड है, उसका जो गाने का वर्ड है वो मुझे काफी अच्छा लगता है कि आई एम लूजिंग नाउ बट आई एम विनिंग लेट, दैट्स ऑल आई वांट। यस, मतलब मैंने वो वेब सीरीज देखी नहीं है, लेकिन उसका सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप सुनिए वो कभी सॉन्ग। कि मैं Yes, sir. आज हारता हुआ दिख रहा हूं, मैं आज जो है वो हारता हुआ दिख रहा हूं, राइट? यस सर, वो तो दिख रहा हूं मैं हारता हुआ, मैं हार नहीं रहा हूं। वो तो पता चलेगा कि मैं जीत रहा हूं, यस सर। है ना? लेकिन जब आप दिख Yes, रहे हो sir. हारते हुए, तो शांत रहिए, कुछ मत कीजिए। यस सर। तो जब आप सर तुम हमारे प्रोफेसर हो और हम तुम्हारी टीम है, हमको पता है सर आप हमको जल्द ही बहुत बड़ा पैसे देने वाले हो। आप तो भाई रोज 15,000 रुपए निकाल रहे हो, मुझे बोल रहे हो सर सर उदय सर का 1 महीने का पोर्टफोलियो, उनका 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, फिर भी वो और पैसे मांग रहे हैं आपसे। वही मैंने क्या हुआ, मैं बाकी के मेंबर्स को बताना चाहता हूँ। मुझे चिंता होने लग गई थी कि भाई ये रोज 10,000 15,000 रुपए कमा रहा है, ये कुछ सट्टा तो नहीं खेल रहे। मैंने बोला आपका बताओ, मुझे पोर्टफोलियो बताओ, मुझे चेक करना है भाई, कहीं रिस्क तो नहीं ले रहे हो बहुत बड़ी। लेकिन अच्छा लगा मुझे, पिछले महीने के मैंने अभी देखा उनका कुछ 75,000 रुपए प्रॉफिट है, बहुत अच्छी बात है। यस सर, यस सर। लेकिन प्लीज अभी लॉट साइज मत बढ़ाइए, ठीक है? नहीं सर, मैं तो बस कम नहीं खेलता हूँ सर। अभी वो दिख रहा है कम में खेलता है बहुत। लॉट साइज मत बढ़ाइए आप, आपकी ग्रीड मत बढ़ाइए, ज्यादा ग्रीड मत बढ़ाइए आप। 10,000 बहुत बड़ी रकम है भाई, दिन में बहुत बड़ी सही है रकम। सर, मैं तो 5,000 में निकल जाता हूँ सर।
अगर पहले कैंडल में अभी आप देखे फिर से पैसों के बारे में बात कर रहे हैं, पैसे के बारे में लगा नहीं, रहे हैं आप बोल रहे हैं। 15,000, लगा रहे हैं 15,000, 20,000 पे 10,000 मिल गए, कितने परसेंट हुए? 50% हो गया सर। 50% कौन दे रहा है आपको? आप कैसे, आपको क्यों लगता है सारे और मिलेगा और मिलेगा? कितना मिलेगा? ऐसे नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके से काम करना चाहिए। तो अब 1:15 बज गए, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। अब प्लीज इससे आगे जो है क्वेश्चन आंसर नहीं होने वाले, तो आज अभी जो 15-20 मिनट आधा घंटा बचा है उसमें आपके जितने क्वेश्चंस होंगे, छोटे मोटे एकदम, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। उससे फायदा ये होगा। सर हाँ सर, निखिल निखिल सर पूछ रहे। हाँ सर पूछिए। उदय तुला बोलायचं आहे का तू? नाही बोला सर, तुम्ही बोला. अच्छा सर, एक माझा प्रश्न आहे. मी क्लास मिस केलेला आहे सकाळी, तर मला माहित नाही काय झालेलं आहे. मी 100% मला तुमचा क्लास जॉईन करायचंच आहे. तुम्ही ते शिकवणार आहे, तर ते कधीपासून होईल? आणि जर हे या गोष्टी आहेत तर मला रेकॉर्ड केलेलं आजचं सकाळचं काही व्हर्जन असेल तर ते मला बेससाठी कामाला येईल. एवढंच माझा प्रश्न आहे. झालं असेल ना, रेकॉर्डिंग केलेलं आहे, मला बघावं लागेल, पण मी तुम्हाला सेंड करून देतो. म्हणजे ते कुठून झालेलं आहे मे बी मग बघावं लागेल, पण मी तुम्हाला सेंड करून देतो. चालेल सर. क्लास कधी सुरू होईल सर? क्लास जो आहे तो सुरू होईल आपला पुढच्या शुक्रवार पासून. ओके. आणि तो महिनाभर चालेल, पूर्ण महिनाभर चालेल. त्याच्यामध्ये ऑनलाईन असेल ना सर? काय म्हणतात? ऑनलाईन. ओके. मी युवराजशी बोलवतो, नाही तर मी तिकडे जळगावला येतो म्हणून तिथे. नाही, कसं ऑनलाईन करायचं असेल. ते? ऑफलाईनचं काय होतंय, ऑफलाईनला प्रॉब्लेम येतात थोडेसे, कारण जे सदर आमचे पार्टनर आहेत त्यांचे पण लेक्चर्स आहेत त्यावेळेस. ओके. थोडं सकाळपासून ते पॅक आहेत. तर ऑफलाईनला काय करू सर आपण, जेव्हा मी सेमिनार घेईल एखादा तेव्हा तुम्ही या. राईट. सो ते जास्ती चांगलं राहील तुमच्यासाठी, मला असं वाटतं. चालेल सर. चालेल ना? येस. ठीक आहे सर. डन सर. थँक्यू सर. ओके. काही क्वेश्चन? तन्मय सर, अनुराग सर, राकेश सर, क्वेश्चन? बेलदार सर, सर एक राकेश विचारायचं सर होतं सर, म्हणजे राकेश सरांना विचारू द्या. हा. बोला राकेश सर. येस सर. सगळ्यांनी बोला. राकेश सर बोला. सर एक असं होतं की टेक्निकल मध्ये आम्ही थोडं कच्चे आहोत सर. तर हे चार्ट इम्प्लिमेंट करताना आणि या गोष्टी लावताना ती पण एक प्रोसेस तुम्ही याच्यामध्ये जर घेतली तर आम्हाला थोडस सपोर्ट होईल सर. अगदी बेसिक पासून जाणार आहे आपण, बेसिक ते येस ऍडव्हान्स. सर. येस सर. बिलकुल ज्याला काही Yes, sir. कळतच नाही, बिलकुल. आता तुम्ही Yes, बघितलं sir. असेल ग्रुपला देवकर सर आहेत, एसटी वर्कशॉपला काम करतात, ओके. बरं का? हो त्यांचं वय बघा तुम्ही, हो सर. ते रोज 500,000 रुपये काढताय. मला याच्यापेक्षा मोठा आनंद कोणताच नाही. हो सर. आम्ही कंटिन्यू बघतोय सर ते. बरोबर. त्यांना तर तुम्हाला मी सांगतो, आपल्याला तरी काहीतरी माहिती आहे, हो. त्यांना तर शून्य माहिती. डायरेक्ट त्यांना काहीच माहित नाही, म्हणजे काहीच माहित Yes. नव्हतं. त्यांनी कोप अप करून टाकलं 2 महिन्यामध्ये. खूप मेहनत घेतली सर त्यांनी आणि त्याच्यामुळे कंटिन्यू खूप सोपं दाखवत आहे, आहेत ते. खूप सोपं आहे. आपण ते पहिलेपासून घेणार आहे, त्यामुळे चिंता करू नका. हा राकेश सर विचार. हा तेच सर, अमर सर, आता मी पण लेट जॉईन केलं, एक तरी पाऊण वाजता जॉईन केलं मी. हो. तर मला पण ते सकाळचं तुमचं बेसिक वगैरे जे असेल ते थोडं रेकॉर्डिंग टाकले. बघा प्रॉब्लेम एकच झालाय, रेकॉर्डिंग केलेली मी, पण ती कुठून केली माझ्या लक्षात येत नाही. पण मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग डायरेक्ट पाठवून देईल, किंवा मी ग्रुपलाच टाकून देतो, म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट बघता येईल. हा तेच. आणि तर एकदम म्हणजे बेसिक वगैरे मला पण म्हणजे आहे थोडंफार, पण मग एवढं काही नॉलेज नाहीये शेअर मार्केट मध्ये. एकदम बेसिक मध्ये घेणार ना, एकदम म्हणजे बिगनेस लेवल पासून. बिलकुल पूर्ण प्रेझेंटेशन रेडी आहे, तुम्हाला व्यवस्थितरित्या सगळं प्रेझेंटेशन येईल, प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट. म्हणजे अगदी मी असा विचार केलेला आहे की म्हणजे सायकोलॉजी काय सायकोलॉजीचा पण अगदी बारीक विचार केलाय की इथं ट्रेड घेताना काय होऊ शकतं. हा, सायकोलॉजीचा विचार करणं फार महत्वाचं आहे याच्यामध्ये. आणि सगळं शिकणार आहे आपण, तुम्हाला सगळं. म्हणजे मी तुम्हाला Okay. कॅपिटल सेफ्टी पण याच्यात शिकवणार, की कॅपिटलला पहिले मेन तर तेच शिकवणार पहिले. वो पहिले भांडवल वाचवायला शिकव. ओके. कैपिटल को बचाना सीखो पहले, हाँ. बाद में देखेंगे फिर हाँ. कैसे प्रॉफिट कमाना है. अगर कैपिटल ही बचा लिया तो ऊपर का क्या रहेगा, प्रॉफिट ही होगा ना, असं. राईट. बरोबर. राईट. अजून काही क्वेश्चन्स? थँक्यू सर. वेलकम. अजून काही क्वेश्चन्स? सर मला विचारायचं होतं बोला सर. सर, ते ट्रेडिंग व्यू मध्ये
मंथली तो जे आपण लावतो तो कसा लावतो जरा मंथली काय जसं आपण 20 लावतो 200 लावतो तिची आहे सर रेंज. आता मला ते सांगता येत नाही ऍक्च्युअली. ते तुम्ही मुव्हिंग सपोर्ट झोन तो नाही नाही म्हणतो सर. एक मिनिट चार्ट ओपन करता का आपण? नेहमी सांगतो तुम्हाला, मला सांगता येत नाही. हे नाही सर आपलं ते नेक्स्ट डे पीओ लावा. हा ही जो आहे सर ही लाईन ही मंथलीची लावली ना सर आपण. कोणती लाईन ही का? हा 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 अच्छा पिवट पॉइंट्स. हा बरोबर पिवट पॉइंट. चालेल चालेल ते पण सांगेल. ते अमर सर. शिकणारच आहे ना आपण. हा बोला बोला. हा सर, ते पिवट पॉइंट आणि हे सीपीआर म्हणजे सीपीआर कसं लावता, आणि आपल्याला जर सपोज आजचं उद्याचं मार्केट कुठल्या अँगलने मूव्ह करेल किंवा उद्यासाठी काय मुवमेंट राहतील हे आपल्याला आदल्या दिवशी समजू शकतं का? सगळं समजू शकतं. मी तुम्हाला सांगतो हा ट्रेडिंग सेटअप जो तुम्हाला आता तिथे स्क्रीनवर दिसतोय तो आणि ओपन इंटरेस्ट हा हा याच्या मदतीने काम करणार आहे. हा हा. याच्या मदतीने ओके तुम्हाला ओके. लक्षात मग येतं. हा सर, मग क्लासमध्ये तुम्ही हे ओपन इंटरेस्ट पण ओपन इंटरेस्ट पण कसं बघता, याचा वर्क Obviously. कसा होतो हे पण शिकवणार आहेत का? ऑब्विसली ऑप्शन चेन अनालिसिस शिकवणारच आहे. ट्रेडिंग ओके सिस्टम म्हणजे ओके. आणि हे फक्त सीपीआर आणि तुम्ही जो आता चार्ट दाखवला सर, ते सीपीआर वगैरे ते पिवट वगैरे लावला होता, हा ते आम्हाला पण लावता येईल का? सगळं लावता येईल. सगळं सगळं ओके. करता येईल. मग सगळं क्लासमध्ये ते पण कव्हर होईल का? सगळं कव्हर होईल. सगळं कव्हर होईल. काहीच प्रॉब्लेम ओके ओके चालेल. अजून काही प्रश्न? नाही सर, थँक्यू. सर अनुराग, अनुराग सर बोला. Yes. सर ये पूछना था कि इसके अंदर कुछ होमवर्क भी इंक्लूड होगा क्या? जैसे कि जो हम लोग जैसे बिगिनर्स है Yes. तो हमारी एक नजर भी बैठने के लिए काफी वक्त लगता है कि कौन से नंबर कहाँ पे है ये, और जो अपने को इंडिकेटर्स दिखते हैं उसको कैसे रीड किया जाए. Yes. तो कभी कभी ऐसे लगता है कि शायद कुछ होमवर्क करते रहे तो इसमें काफी सीखने में आसानी हो जाएगी. तो इसमें होमवर्क का भी इंक्लूड रहेगा या फिर देखो पूरा बिलीव है कि आप जो सिखाओगे बेस्ट ही रहेगा. जस्ट फॉर अ क्यूरियोसिटी सेक आई एम आस्किंग. इसमें होमवर्क जरूरी है, ये रहेगा ही. होमवर्क क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ. शुक्रवार शनिवार को जैसे हमारे सेशन होंगे, सेशन होने के बाद 5 दिन मिलते हैं आपको ट्रेडिंग के. सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार. राइट. आपको जो ईओडी, मैं उसको ईओडी बोलूंगा या फिर चार्ट एनालिसिस बोलेंगे, आपको कंपलसरी हर दिन का चार्ट एनालिसिस करना है. इसमें 3 बजे के बाद मैं लाइव आने वाला हूं. मैं कोशिश कर रहा हूं मैं 9:15 बजे का लाइव आऊं. ओके, मैं कोशिश करूंगा 9:15 बजे लाइव आने की. अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं 3 बजे लाइव आने वाला हूं. जो भी हमने देखा दिन भर में, जो भी सीखने के लायक है, जो सीखा है हमने 2 दिन में, उसको आपको 3-3:30 बजे बैठकर आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, जिससे जिससे पॉसिबल है. मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, आधे घंटे में भी हो सकता है. आधे घंटे में हमें पूरा उसको रिपीट करना है जो सीखा है हमने. ग्रेट सर, ग्रेट. और ये 5 दिन रोज होने वाला है. तो एक्चुअली हम 7 दिन रोज काम करने वाले हैं. रोज, महीना भर, 1 महीने. 1 महीने में हमें पूरा पूरा सब सिनेरियो खत्म करना है. हाँ राकेश सर. अमर सर. बोलिए. सर, याचा स्टडी करायचा असेल शेअर मार्केटचा वगैरे, याचा बाकी ऑप्शन लॉंग टर्म साठी जे शेअर असतात त्यासाठी जर स्टडी मटेरियल असतं, म्हणजे सपोज याचा स्टडी काय केला पाहिजे आणि कुठल्या वेने स्टडी केला पाहिजे, तर ते पण जरा सांगाल तर बरं होईल. ऍक्च्युली ना लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट बद्दल इथे चर्चा नाही करता येणार राकेश. कारण लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट साठी फंडामेंटल अनालिसिस होणं गरजेचं आहे. अनालिस्ट असणं गरजेचं आहे. ओके. मी फंडामेंटल अनालिस्ट नाहीये. आय एम अ टेक्निकल अनालिस्ट. ओके, म्हणजे तुला मी फक्त सांगून देतो टेक्निकल अनालिस्ट म्हणजे काय, की मी एक स्टॉक विकत घ्यायला लावला होता. आता त्या स्टॉकचं नाव होतं NMDC. ओके ओके, दिसतंय का? ओके, हो दिसतंय. हा स्टॉक मी विकत घ्यायला लावला होता 104 रुपयाला. मी तुला इथं मार्किंग करून दाखवतो. बरोबर. 104 रुपये 50 पैशाला.
ही लाईन होती अशी. ओके, आता हे बरेचसे मी तुला नंतर सांगेल मे बी, पण याचा कोर्स थोडासा वेगळा ठेवावा लागतो कारण ते मिक्सअप होतं सगळं. ओके आता ओके ही माझी बाईंग रेंज होती. ओके, याच्याबद्दल मी कधीतरी नंतर सांगेलच. मी याला बाय करायला लावला 104 रुपये 50 पैशाला. आता तो किती आहे बघून घे, 110 रुपये, 111 रुपये, आणि तो किती जाऊन आला 112 रुपये. राईट. बरोबर. तर हे लॉंग टर्मचे जे पोझिशन्स असतात ना, याच्यावर मी काम नाही करत. माझ्यासाठी महत्वाचं काय माहिती का, माझी बाइंग रेंज मध्ये आला पाहिजे. मेरी रेंज में आना चाहिए. जब भी मेरी रेंज में आएगा और टेक्निकली जो मैंने पढ़ाई की है उसको अगर वो फॉलो करता है तो मैं यहाँ पर मैं उसे बाय करता हूँ. जैसे मैंने आपको, और मी अजून कोणता सांगितला, टाटा स्टील. राइट, टाटा स्टील मैंने आपको खरीदने को कहा था. चलिए उसे भी देख लेते हैं. टाटा स्टील बरोबर. देखिए, टाटा स्टील मैंने आपको अभी, ये यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि ये अभी उसको स्प्लिट हो गया है. ओके, तो मैंने 932 रुपए को खरीदने को कहा था. अब उसका 10% लेना पड़ेगा. मतलब मैंने उसे 93 रुपए को खरीदने को कहा था. 93 रुपीज. ये यहाँ पर सी, वो वहां से कहाँ चला गया देखो, 112 रुपए हो गया. अब ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म का कभी नहीं होता है. मैं फंडामेंटल एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ. टेक्निकली देखता हूँ, टेक्निकल फॉलो करता हूँ. एक पोजीशन में ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता हूँ. अभी अगर मैंने बंधन बैंक लिया है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रुकूंगा. 3 महीने के ऊपर मैं रुकूंगा नहीं. जो भी लॉस है, जो भी प्रॉफिट है, वो लेके बाहर निकल जाऊंगा. मेरे पास 5000 स्टॉक पड़े हैं. 5000 स्टॉक्स, एक स्टॉक पे प्यार नहीं करूंगा मैं. एक स्टॉक से वो फायदा दे रहा है उससे निकलूंगा, दूसरा देखूंगा, दूसरा फायदा मिला, तीसरा, चौथा, पांचवा. एक स्टॉक में मैं 3 महीने के ऊपर रुकता ही नहीं. म्हणजे स्टॉकवर प्रेम नाही करायचं कोणत्या. स्टॉकवर प्रेम नाही करत. आता टाटा पॉवर मी किती सांगितला, टाटा पॉवर Yes, sir. 292 ला मी सगळं काढून टाकले, A to Z. यस सर. 292 पे 292 वर सगळे खाली करून टाकले. कितीला मिळाला नंतर, कितीला, 190 ला मिळाला. 197. चलिए देखिए, 208 ला. वो भी देख लीजिए आप. देखिए कि क्यों से खरीदा. आप ये जो 20 की लाइन है ना, इसका उपयोग कीजिए. देखिए, तो इसे खरीदा मैंने यहाँ पर, लगभग यहाँ पर 212-13 रुपए को. ये खरीदा इसको यहाँ पर, ये बेचा इसको यहाँ पर. फिर से एक बार, 2-3 बार मैंने प्रॉफिट निकाल लिया यहाँ से. तो ये जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ, तो ये सिस्टम सिर्फ आपको इंट्राडे में काम में नहीं आने वाली है. इसी सिस्टम का यूज करके स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं आसानी से. अमर सर, बोला. पण निफ्टी आणि बँक निफ्टीसाठी आपण कुठल्या, म्हणजे असं न्यूज वगैरे बघितलं, पेपर वगैरे साठी न्यूज, त्यासाठी काही फायदा होतो का? व्हॉट इज द बेनिफिट बिंग ए टेक्निकल अनालिस्ट. आता तुम्ही पण टेक्निकल अनालिस्टच होणार 1 महिन्यानंतर. हो बरोबर. टेक्निकल अनालिस्ट असण्याचा फायदा काय माहिती का तुम्हाला. टेक्निकल अनालिस्टला फरकच पडत नाही की मार्केट जे, त्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये न्यूज कोणती आलेली आहे. बरोबर. कारण त्याच्या लेवल्स ठरले आहेत, त्याची चित्र ठरलेली आहे. ये पेंटिंग्स आहेत ना, हे जे बघतोय हे पेंटिंग आहेत. दिस इज द पेंटिंग, ओके. राइट. दीज आर द पेंटिंग्स. वी आर जस्ट फॉलोइंग द रूल ऑफ पेंटिंग. व्हाट इज द रूल ऑफ पेंटिंग. पेंटिंगचा रूल काय, 200 के नीचे, 20 के नीचे है भाई नीचे गिरेगा. भाई 200 के नीचे गिर गया और नीचे गिरेगा. 20 के ऊपर चला गया, अरे भाई ऊपर जाएगा. 200 को काटेगा तो तेजी आएगी. खत्म. ये है हमारे पेंटिंग्स के रूल. टेक्निकल एनालिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए. फंडामेंटल एनालिस्ट क्या कहेगा आपसे, टाटा पावर बहुत अच्छा है, ले लो, अगले 5 साल तक रखो. आपने 290 को लिया, 190 हो गया, आपका पोर्टफोलियो माइनस. तो फंडामेंटल एनालिसिस मुझे पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा जाता नहीं.
फंडामेंटल एनालिसिस में तब करता हूँ या फिर मैं देख लेता हूँ कि स्टॉक्स एक्चुअली अच्छा है क्या, उसको फ्यूचर है क्या, इतना ही होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कि स्टॉक को फ्यूचर है क्या, इस कंपनी को, इस बिजनेस को, इस धंधे को फ्यूचर है क्या। ओके अगर फ्यूचर है तो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहे हो, पैसा बनेगा ही बनेगा, कहाँ जाने वाला पैसा, पैसा तो आएगा। और कोई क्वेश्चन? शुक्रवारच्या गुरुवारच्या दिवशी गुरुवार की शुक्रवारच्या गुरुवारीच ना, गुरुवारी ते तायवान आणि चायनाची न्यूज आली, त्यानंतर मार्केट पडलं, म्हणजे असा काही डिपेंड असतं का? जरी मार्केट पडलं पण टेक्निकल एनालिसिसचं काम काय होतं? टेक्निकली मी काय सांगितलं होतं? टेक्निकली तुम्ही ऑडिओ उचला, आत्ता ऑडिओ उचला, हे सेशन संपल्यावर ऑडिओ बघा माझा 9:06 टेक्निकली मी सांगितलं होतं बँक निफ्टीने जर 37,800 कॅरी केला नाही, 37,800 तोडला, बरोबर. टेक्निकल एनालिस्ट काय म्हणतोय? आपण टेक्निकल एनालिस्ट है भाई, 37,800 को टूटने दूंगा मैं, तभी फुट लेने वाला हूं, पहले कुछ नहीं करूंगा। तो न्यूज, बरोबर. न्यूजचा इम्पॅक्ट दोन प्रकारे झाला असता. चांगली न्यूज आली असती तर मार्केट वर तुटलं असतं. मी सांगितलं होतं 38,200, 38,200 वर तुटत नाही तोपर्यंत कॉल घेणार नाही, आणि 37,800 तुटत नाही तोपर्यंत पुढे घेणार नाही. कुठे घ्यायचं नाही, बरोबर. सर यावर मला जे समजण्यात येतं ते मी तर थोडं सांगू का, जे राकेशचा प्रश्न आहे त्याला कदाचित बिलकुल 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 तुम्ही मी करेक्ट करा सर, मी चुकलो तर मला करेक्ट करा सर. नाही हा बोला बोला. सर राकेशच्या या टीव्हीच्या प्रश्नाला मी असं सांगू इच्छितो की ज्या दिवशी समजा फेडरल रेट पर्सेंटेज वाढल्याने मार्केट पडेल असं हवा होती आणि असं लोक विचार करत होते, पण ऍक्च्युअली तसं काहीच झालं नाही आणि आपले उलट मार्केट स्ट्रॉंग होत गेली. तर ते न्यूज जरी निगेटिव्ह असते तरी मार्केटने पॉझिटिव्ह रिएक्ट केलेलं होतं. ओके. त्यावेळेस टेक्निकॅलिटीज कामाला आलेली आहे लोकांना असं मला वाटतं, जर मी बरोबर बोललोय तर. एक्झॅक्टली. नाही मला पण म्हणजे कसं म्हणजे असं आता आपल्याला काही एवढा एक्सपिरियन्स नाही, जसं आपण ऐकतो बाहेरून, जसं म्हणजे कोणी एक्सपिरियन्स पर्सन सांगतो ते फक्त आपण ऐकतो, आणि एक मला डाऊट होता म्हणून मी सरांना विचारला की हे असं खरं असतं का, म्हणजे आपल्याला स्टडी करायला ह्या काही गोष्टी इम्पॉर्टंट असतात का? अशी गोष्टी हो हो हो. नाही तुम्ही तुमच्या जागी बरोबर आहे. उलट मी दोघांना बरोबर. म्हणजे निखिल सरांचं म्हणणं पण मी सांगतो कसं बरोबर आहे, आणि ते सेशन सुरू व्हायच्या पहिले जे मी सांगितलं होतं त्याला अनुसरून निखिल सरांनी सांगितलं, खूप छान सांगितलं. रिलायन्सचे चांगले रिझल्ट आले तर रिलायन्स वाढायला पाहिजे होता की नाही? मागे रिलायन्स पडला, बरोबर. ज्या दिवशी चांगले रिझल्ट आले त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रिलायन्स पडला. समजतंय तुम्हाला मुद्दा काय? मुद्दा हा आहे की मी पहिले पण सांगितलं, अंदाजच बांधणं बंद करायचं, प्रेडिक्ट करना बंद कर दीजिए मार्केट को. ये न्यूज से ये होगा, वो न्यूज से ये वो होगा. अगर प्रेडिक्शन ही बंद कर दिया और सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहे हो आप, सिस्टम ला फॉलो करताय, म्हणजे ब्रेकआउट्स, दॅट्स इट. अंदाज लावून मार्केटला ओळखूच शकत नाही कोण? मैं तो नहीं पहचान सकता, मी तर नाही करू शकत. नाही, बरोबर. मला सांगू शकता का सोमवारी मार्केट कुठे ओपन होईल? कोण जानतं? निखिल सर क्या बता सकते हैं आप सोमवार को कहाँ मार्केट कहाँ जाने वाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर. कौन बताएगा? और जो बता रहे हैं आपको वो आपको फंसा रहे हैं, वो फंसा रहे हैं आपको. वो आपको ऐसा मतलब यूट्यूब पर दिखा देंगे आपको बैंक निफ्टी अब फटेगा, सोमवार को भूकंप आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ये आप मैं वही बोल रहा हूँ आपको, पॉइंट आउट ये करना है मुझे. कोई भी व्यू मत बनाइए. व्यू, अच्छा ट्रेडर व्यू नहीं बनाता है. ये काफी छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीजें हैं. ये आपको जब मार्केट करेंगे आप प्रॉफिट लॉस जाएंगे उसके बीच में से, तब पता चलेगा जो मैं बता रहा हूँ आपको. कोई भी व्यू मत बनाइए, व्यू ही मत बनाइए. चलो ये स्टॉक अच्छा है, ये गलत है, ये ऐसा है, वो ढिमका है, कुछ मत कीजिए. टेक्निकली परफेक्ट है, ले लीजिए, बेच दीजिए. 500 रुपए का एक स्टॉक मिला, देखिए दिमाग में क्या रखिए, 500 रुपए का स्टॉक लिया, कितना परसेंट बढ़ा? 5% बढ़ गया, बेच दीजिए, खत्म. और 5% और कितना
और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी खराब स्टॉक लीजिए, वो 5% 4% गिरने के बाद एक अपमूव देता ही है। चेक कर लीजिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपको। तो टेक्निकल एनालिसिस को चिंता ही नहीं है कि स्टॉक कैसा है, खराब है, अच्छा है, कंपनी अच्छी है, नहीं है। उसमें भी हम क्या करते हैं, अगर अच्छी 50 कंपनियां 500 कंपनियां ले ली है हमने रडार पर, तो वो भी सोचना बंद हो जाएगा हमारा, राइट? तो प्रेडिक्ट नहीं करना है। ओके दोस्तों, ओके सर। कोई और क्वेश्चन अगर हो तो मैं आपको ये करता हूँ, नहीं तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सम अप करते हैं। कोई क्वेश्चन है? No, sir. Looking forward for the class, sir, ऑब्वियसली for the training session. यस यस निखिल सर, बेलदार सर काही क्वेश्चन आहे का काय अजून? ओके ठीक. युवराज काही क्वेश्चन? नो सर. तन्मय सर काही क्वेश्चन? नो. अर्जुन पाटील सर काही क्वेश्चन? नो सर. ओके. सो मित्रांनो, मजा आली, खूप छान वाटलं. फ्री सेशन्स तर आपले सतत होतच राहणार, सतत आपण भेटत राहणार, चर्चा करत राहणार आणि खूप साऱ्या विषयांवर चर्चा करणार आपण. यामध्ये आपण स्विंग ट्रेडिंगवर, पोझिशनल ट्रेडिंग, सगळं आपण छान चर्चा करणार. तुम्हाला स्टॉक सिलेक्शन मध्ये पण मी मदत करणार. मला सरते शेवटी तुमचं कॅपिटल ग्रो करायचं आहे. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट एक आहे की आता जे मार्केटचं जे सिनॅरिओ आहे तो खूप ब्राईट आहे. आपलं मार्केट पूर्ण जगभरामधलं मार्केट टेन्शन मध्ये, भारताचं मार्केट तुटलेलं नाहीये. कारण ज्या पद्धतीने आपण ग्रो करतोय, आपण डेव्हलपिंग इकॉनॉमी आहोत. आपण डेव्हलपिंग इकॉनॉमीचा अर्थ समजून घ्या मित्रांनो. डेव्हलपिंग इकॉनॉमी म्हणजे तो पडलेला स्टॉक आहे हा जो फंडामेंटली स्ट्रॉंग आहे. काय समजलं? म्हणजे आपली इकॉनॉमी डेव्हलपिंग आहे, तर तो पडलेला स्टॉक आहे जो फंडामेंटली स्ट्रॉंग आहे. आता जो फंडामेंटली स्ट्रॉंग स्टॉक आहे आणि तो आता पडलाय, तो भाई उसको खरीदना पडेगा. म्हणून शेअर मार्केटमध्ये जर तुम्हाला आत्ता पैसे कमवायचे असतील तर तुम्हाला शांततेत व्यवस्थित शिकावं लागेल. आणि आत्ता एंट्री केली आहे, खूप चांगली गोष्ट आहे, लक्षात घ्या. सो अशा पद्धतीने आपण पुढे जाऊ मित्रांनो. तुम्ही जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना सर हा बिफोर यू एंड सर, मला आमच्या सगळ्यांतर्फे हा. I really want to thank you because I can totally understand. It is really very difficult to talk for 3 hours and make people understand what is share market. थँक्यू तर तुम्ही संपवण्याच्या आधी आम्हा सगळ्यांतर्फे मी आताच तुमचे आभार मानतो. थँक्यू सो मच. खूपच छान तुम्ही घेतलं सेशन. रिअली लव्ड इट. थँक्यू Nice, Anurag. Thank you. थँक्यू. सो थँक्यू सर. येस, थँक्यू सो मच. और अजून मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो तुम्हाला की आपल्याला अशा पद्धतीने पुढे जायचं. मी तुम्हाला एक आव्हान करतो, जर तुम्हाला खरंच आवडलं असेल तर तुम्ही तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा. आपली कम्युनिटी जितकी स्ट्रॉंग होईल तितकं चांगलं मला पण बेनिफिट होईल, तुम्हाला पण बेनिफिट होईल. आपण हे सगळं नक्कीच सर, नक्कीच करू. यस, आपला सिनेरिओ फक्त असं नका ठेवू की हे फक्त पैसे कमवण्यासाठी आलेलो आहे. आता मी पण तुम्हाला फी मागतो, याचा अर्थ असा नाही की मला पैसे कमवायचे आहेत. बघा, प्रत्येक गोष्टीचा एक मोबदला आहे. तो मोबदला मार्केटला पण तुम्हाला द्यावाच लागणार आहे, तुम्ही डोक्यात ठेवा. म्हणून आज लॉस आला, नाही सर. आज लॉस आला, येस, आज लॉस आला, फुकटात भेटल्याची किंमत नसते सर. नाही तसं नाही होणार. बरोबर आहे सर, बरोबर आहे सर. आज लॉस आला तुम्हाला, उद्या प्रॉफिट आला, लॉस आला, तुम्ही म्हणाल सर लॉस आला काल. ऑब्विसली डोंट वरी अबाउट इट. मी बसलेलो इथं. सो प्लीज 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 तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. मॉन्सून ट्रेडिंगला येस सर. हाच खूप मोठा आधार राहील तुमचा. आणि तुम्हाला असं वाटलं की मॉन्सून ट्रेडिंग साठी तुम्हाला काही करायचं पण असेल तर प्लीज मला कळवा. अजून एक गोष्ट सांगतो, यूट्यूबचे सेशन्स जे ते पण लवकर सुरू करणार आहे. खूप चांगला स्ट्रॉंग सपोर्ट तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही या, काही अडचण असली मला मेसेज करा, आपल्या ग्रुपवर मेसेज टाका, टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करा. आणि आशा करतो तुम्हाला शुक्रवारपर्यंत जे आहे ते आपल्याला आता जो मार्केट सिनेरिओ 5 दिवसाचा तयार होईल तो पण मी तुम्हाला व्यवस्थितरित्या त्याचं चार्ट अनालिसिस करून दाखवणार आहे या पुढच्या 5 दिवसांमध्ये. सो मित्रांनो, जर एखाद्याला फीस पेड कराविषयी वाटते आहे, त्याला खरंच इच्छा आहे की नाही, दिस इज गुड, आणि हे आपण जास्तीत जास्त मित्रांना सांगितलं पाहिजे. मित्रांनो, आपला जो कोर्स आहे त्याची फी खूपच नॉमिनल ठेवली आहे. ती यासाठी ठेवलेली आहे की अत्यंत म्हणजे ज्याला पैसे पण नाही भरतायत त्याच्यासाठी त्याच्यापर्यंत पण आपल्याला पोहोचायचं आहे. तर 2700 रुपये खूप नॉमिनल फीस आहे. ज्यांना वाटतंय, ज्यांची इच्छा आहे की हे केलं पाहिजे
तर पुढच्या शुक्रवारपर्यंत तुम्ही मला फोन पे गुगल पे करू शकतात मित्रांनो. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा जो ट्रेडिंगचा सपोर्ट असेल तुम्हाला, हा तुम्हाला आयुष्यभर राहणार आहे. असं होणार नाही की एका वर्षानंतर तुम्हाला परत पैसे लागतील, अरे हे परत करायचं आहे, असं होणार नाही. व्हिडिओ कोर्स पण मी लवकरच लॉन्च करतोय. तो व्हिडिओ कोर्सची लिंक, त्याचं जे काही ज्यांनी ऑलरेडी पैसे भरलेले त्यांना ती लिंक फ्री राहणार आहे. ती तुम्ही केव्हाही बघू शकतात. त्याच्यात सगळे सिनॅरिओ सगळं एक्सप्लेन केलेलं राहील, मार्केट सिनॅरिओज पासून जे आपण शिकणार आहोत. तर मित्रांनो, एवढं सगळं तुम्हाला मी देणार आहे. अपेक्षा करतो, आशा करतो तुम्हाला आवडतंय, तुम्हाला फायदा होईल. फायदा नाही झाला मला परत सांगा. तुमचा फायदा होत नाही तोपर्यंत मी थांबणार नाही. खूप सारा धन्यवाद आणि सपोर्ट केल्याबद्दल.